नमस्कार दोस्तों। आईटी की जो केस सीरीज़ चल रही है, इसमें आज की जो हमारी यूनिट रहने वाली है, यूनिट नंबर 8 है, जिसका नाम है ट्रेडमार्क्स एंड डोमेन नेम्स। तो इसमें भी जो केसेस है, दो केस है, दोनों बताऊंगा। सबसे पहले आपको इसकी थ्योरी पोर्शन बता देता हूँ। ये एग्ज़ाम में 10 नंबर में क्वेश्चन आता है जनरली। तो आज इसको बात करते हैं, ट्रेडमार्क और डोमेन नेम्स। ट्रेडमार्क तो आप सब लोगों को पता ही होगा क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको क्रिप्स में बता देता हूँ कि बेसिकली अल्फ़ाबेट्स का, कुछ लेटर्स का, कुछ सिंबल का, डिज़ाइन का, इनको मिला के किसी कंपनी ने, किसी इंडिविजुअल ने किसी प्रोडक्ट को अगर उसके ऊपर ट्रेडमार्क ले रखा है, जैसे नाइकी है, नाइकी का ट्रेडमार्क है, एडिडास है, उसका ट्रेडमार्क है, अपना जो उनका सिंबल है, डिज़ाइन है, लोगो है, ये होता है एक ट्रेडमार्क। ऐसे ही हम बात करते हैं डोमेन नेम की। डोमेन नेम होता क्या है? ये बेसिकली आप लोग देखते होंगे जब आप लोग गूगल पे सर्च करते हो, जैसे फेसबुक डाला, www.facebook.com या insta.com या कुछ भी आपने डाला गूगल के ऊपर, या www.google.com, ये जो हमारा आगे निकल के आता ना, उसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। और आईपी एड्रेस हमेशा नंबर्स की फॉर्म में होता है, उसको रिकॉल करना, उसको याद करना मुश्किल होता है। तो इसको हम अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में याद रखते हैं, जिसे हम डोमेन नेम बोलते हैं। जैसे कि facebook.com हो गया और google.com हो गया, ये सब एक एग्जांपल है। तो अब सवाल ये उठ के आता है कि भाई हम ट्रेडमार्क को लेके, तो हमारे पास ट्रेडमार्क का एक्ट है, जो कि अगर कोई दूसरा बंदा किसी का ट्रेडमार्क कॉपी करता है, जैसे पार्ले है, पार्ले का एक अपना ट्रेडमार्क है, अगर कोई इसको कॉपी करता है तो पार्ले कंपनी के पास राइट है, ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर इन्फ्रिंजमेंट का केस डाल सकती है और डैमेजेस मांगे जा सकते हैं। तो क्या ऐसा ही डोमेन को लेके कोई कानून है? तो बट इसको जब सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डोमेन नेम को लेके तो कोई अलग से लॉ है नहीं, मगर डोमेन नेम में एक ये सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है जो ट्रेडमार्क के, आई थिंक सेक्शन नंबर है हमारा 2Z ट्रेडमार्क एक्ट का, उसके अंदर ये फॉल करता है। इसका मतलब कि डोमेन नेम को भी अगर कोई कॉपी करने की कोशिश करता है तो भी इन्फ्रिंजमेंट का केस बनता है अंडर सेक्शन 2Z ट्रेडमार्क एक्ट के। ये बात होगी डोमेन नेम की। अब केसेस पे आने से पहले मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी और मेंशन की हुई है उसने, साइबर स्क्वैटिंग। साइबर स्क्वैटिंग क्या होती है मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ट्रेडमार्क तो मैंने आपको बता दिया, तो मगर डोमेन नेम भी आप लोगों को रजिस्टर्ड कराने पड़ते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मान लो किसी कंपनी के पास अपना ट्रेडमार्क तो उसने रजिस्टर करा लिया, मगर डोमेन नेम रजिस्टर नहीं कराया, तो लोग क्या करते हैं कि पता करते हैं कि भाई डोमेन नेम की कौन सी कंपनी, जैसे हाईलाइट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे नाइकी ले लो, नाइकी ने अपना ट्रेडमार्क तो रजिस्टर करा लिया, मगर डोमेन नेम जैसे www.nike.com ये रजिस्टर नहीं कराया, तो कोई भी पर्सन, ज़रूरी नहीं है कि वो नाइकी कंपनी हो, जाके उसको रजिस्टर्ड करा सकता है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के सामने, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो भी उनका होता होगा, फीस वगैरह पे करके। और उसके बाद वो अच्छे दामों पर नाइकी कंपनी को, जिसका वो ट्रेडमार्क था, उसको बेचेगा। इसको बोलते हैं हम साइबर स्क्वैटिंग, एक एग्जांपल था। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो डोमेन नेम रजिस्टर्ड होता है ना, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किया जाता है और उसको रिन्यू कराना पड़ता है। और जो लोग रिन्यू नहीं कराते तो ये साइबर स्क्वैटिंग वाले, ये लोग एज एन हैकर नज़र रखते हैं और उसको दोबारा खरीद लेते हैं, फिर दोबारा से महंगे दामों में बेचते हैं। तो अब बात करते हैं हम केसेस की। ये तो था सब कुछ कंसेप्ट, थ्योरिकल पोर्शन। केस है इसमें सत्यम इन्फोवे लिमिटेड वर्सेस सिफी नेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इसमें जो सत्यम इन्फोवे है, इसमें आप ये देखोगे एपेलेंट जो कंपनी है, उन्होंने अपना एक डोमेन नेम था सिफी करके। और जो सिफी निकल के कहाँ से आया, सत्यम का एस से लिया, इन्फोवे का एफ वाई लिया, तो ये बना सिफी। इन्होंने अपने बहुत सारे डोमेन नेम्स को रजिस्टर्ड करा रखा था सिफी के नाम से। और इनको कुछ टाइम बाद पता चला कि भाई साहब ये जो दूसरी रिस्पोंडेंट है, इन्होंने भी इस नाम को रजिस्टर्ड करा लिया, बट उनका तो बहुत पुराना था। तो उन्होंने इन्फ्रिंजमेंट का केस बना के कोर्ट में पिटिशन डाल दी। तो कोर्ट के सामने ये सवाल था कि क्या डोमेन नेम को भी वैसी ही प्रोटेक्शन दी गई है जैसा कि ट्रेडमार्क को दी गई है। तो इस केस में कोर्ट ने ये बोला बिल्कुल कि जैसे कि ट्रेडमार्क में
ट्रेडमार्क के इन्फ्रिंजमेंट के लिए प्रोटेक्शन दी गई है, ऐसे ही अंडर सेक्शन 2Z ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट एक ये डोमेन नेम देना एक सर्विस है और इसी के दायरे में आता है। डोमेन नेम में भी लोग मिसयूज़ करते हैं, जैसे ट्रेडमार्क का होता है ना कि सामने वाली की जो रेपुटेशन है, जो गुडविल है, उसका इस्तेमाल करके सामने वाला पर्सन अपना रॉन्गफुल गेन करता है और दूसरी पार्टी को रॉन्गफुल लॉस देता है। ऐसे ही डोमेन नेम में भी सेम कंसेप्ट को किया जाता है, ये कोर्ट का मानना था। और कोर्ट ने इसके साथ में एक चीज़ और बोली कि ट्रेडमार्क का तो क्या होता है, हर कंट्रीज़ में अलग अलग लॉज होते हैं और उसके साथ में एप्लीकेबिलिटी देखनी पड़ती है। जैसे कि नाइकी कंपनी को ले लीजिए, तो इंडिया में जो ट्रेडमार्क एक्ट है नाइकी उसको फॉलो करेगी और नाइकी तो वर्ल्ड और ब्रांड है, तो यूएसए में जो होगा वो उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेगी। मगर जो डोमेन नेम है, जो कि आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, इसको लेके कोई इंटरनेशनल लॉ तो है नहीं, तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ होती है काफ़ी सारी, वो धीरे धीरे टाइम टाइम पे अपने लॉस बनाती रहती है और उसके अकॉर्डिंग हमें गवर्न करना पड़ता है। तो इस केस में जो अपीलेंट था उसकी अपील को अलाउ कर दिया गया। इसके अलावा जो दूसरा केस है वो है एक्वा मिनरल्स वर्सेस प्रमोद भारसे। इस केस के भी फैक्ट्स सेम जैसे ही थे कि भाई जो अपीलेंट है एक कंपनी थी बिस्लरी के नाम से और उन्होंने अपना मतलब डोमेन नेम भी ले रखा था, ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड करा रखा था। इनको कुछ समय बाद पता चलता है कि जो सामने वाली पार्टी है ये भी बिस्लरी के नाम से डोमेन नेम चला रही है रजिस्टर्ड करा के, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने केस गया, तो दिल्ली हाई कोर्ट था बेसिकली इसमें, तो जब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने केस गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि भाई ये भी एक ट्रेडमार्क की तरह ही देखा जाएगा कि आप डोमेन नेम का गलत इस्तेमाल करके रॉन्गफुल गेन जो डिफेंडेंट है वो कर रहा है और रॉन्गफुल लॉस दिया जा रहा है अपेलेंट को, एक्वाफाई की कंपनी को जो बिस्लेरी की है। तो इस केस में भी अपेलेंट की अपील को अलाउ कर दिया गया। यही था इस की पूरी यूनिट में। तो ध्यान रखिएगा, ये 10 नंबर तक आप लोगों को एग्जाम में दिला सकते हैं। सिर्फ 2 केस है आसान से और छोटा सा कंसेप्ट है, थ्योरी पोर्शन। कुछ सेक्शन वाइज आपको लिखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसमें। धन्यवाद। वीडियोस पसंद आई तो हाँ प्लीज़ लाइक शेयर करना भूलिएगा मत। नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी ज़रूर करना और कुछ कमेंट अगर आपको लगते हो कि कुछ मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ तो वो भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।